हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक सी शार्प एप्लीकेशन में एक रेस्ट एपीआई को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। हमारी पिछली दो वीडियो में हमने देखा था कि हम ASP.NET से कैसे एक रेस्ट एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, चाहे हम कंट्रोलर के साथ क्रिएट करें या एक सिंपल मिनिमल एपीआई क्रिएट करें। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक रेस्ट एपीआई को हम सी शार्प के कोड में कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, एक हम रेस्ट एपीआई का क्लाइंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम system.net.http नेम स्पेस का यूज करेंगे। हमें इसके लिए कोई नगेट पैकेज की जरूरत नहीं होती है, ये इनबिल्ट .NET लाइब्रेरीज के साथ आता है। इसके थ्रू हम चारों टाइप के HTTP मेथड्स जो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ये कंज्यूम कर सकते हैं। और इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि इसमें असिंक्रोनस कॉल्स भी अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कि पॉसिबल है कि आप जिस रेस्ट एपीआई को कॉल कर रहे हो उसकी परफॉर्मेंस आपके कंट्रोल में ना हो, वो थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स करे, तो आप उसको एक असिंक्रोनस कॉल के थ्रू कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन उस रिस्पॉन्स का वेट ना करती रहे। एंड फाइनली हम इसको किसी भी टाइप के सी शार्प एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इवन कंसोल एप्लीकेशंस के अंदर भी। इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक टाइप की एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किस रेस्ट एपीआई को हम कंज्यूम करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो एक मिनिमल एपीआई बनाई थी, हम उसी रेस्ट एपीआई को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे ऑल 4 टाइप के मेथड में मिल जाते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। तो अगर हम इस एपीआई को चेक करें तो हमारे पास जिस तरीके से ये गेट एक है, तो हम यहाँ पे ट्राई आउट करके देख सकते हैं और ये रिस्पॉन्स हमारे पास आता है। अभी के लिए ब्लैंक रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि हमने कोई डेटा स्टोर नहीं किया है। और हमारे पास एक सिंगल यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप है जो कि ये स्टूडेंट, जिसमें है आईडी और नेम। तो इस एपीआई को अब हम एक कंसोल एप्लीकेशन के अंदर कंज्यूम करेंगे। तो मेरी यहाँ पे ये एक सैंपल एप्लीकेशन बनी हुई है जिसमें कि एक ब्लैंक मेन मेथड है। तो सबसे पहले हमें इसमें चाहिए होगा एक HTTP क्लाइंट, तो उसको हम यूजिंग के अंदर डाल देते हैं, न्यू HTTP क्लाइंट। ये हमारा क्लाइंट होगा जो कंज्यूम करेगा और इसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हमें रेस्ट एपीआई कॉल करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हमें वो बेस एड्रेस देना होगा जिस पे हमारी एपीआई लोकेटेड है। तो उसको हम वापस अपने ब्राउज़र से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने ट्राई इट आउट किया था तो ये रिक्वेस्ट URL हमारे पास आया था, तो ये हमारा बेस URL हो गया। तो इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं, client डॉट बेस एड्रेस इक्वल टू न्यू URI और उसका एड्रेस होगा ये। ओके, तो हमारा यहाँ पे एड्रेस सेट हो चुका है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उस URL को कॉल करना और अपने एपीआई से एक रिस्पॉन्स मंगाना। तो सबसे पहले हम गेट कॉल करते हैं, तो उसके लिए client डॉट गेट, तो जैसा कि असिंक मेथड इसमें अवेलेबल है, तो इसके अंदर मैं पास कर दूंगा वो एड्रेस जिस पे मुझे कॉल करना है। तो मेरे को कॉल करना है स्टूडेंट पे, तो ये ऑटोमेटिकली बेस एड्रेस के आगे स्टूडेंट वर्ड अपेंड करके उसको कॉल कर देगा। तो ये जो असिंक्रोनस कॉल है ये मेरा यहाँ पे एक टास्क को रिटर्न करेगा। तो क्योंकि मैं मेन मेथड को असिंक नहीं बना सकता हूँ, तो डायरेक्टली इसको यहाँ यूज़ करने से बेटर है कि मैं एक असिंक मेथड बना के उसके अंदर इसको यूज़ करूँ। तो मैं यहाँ पे एक प्राइवेट मेथड क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम देते हैं गेट ऑल स्टूडेंट्स, और जिसमें कि एक HTTP क्लाइंट आएगा। और इस कोड को यहाँ पे अवेट करा लेते हैं और इसके रिस्पॉन्स को एक लोकल में स्टोर करा लिया हमने। ये है HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। अब हमारे पास सबसे पहला चैलेंज आता है कि इसके रिस्पॉन्स को स्टोर करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट टाइप चाहिए। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो स्टूडेंट डेटा को प्रोसेस कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करेंगे, student.cs। इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी हो गई ID और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई नेम। हमें बस 2 प्रॉपर्टीज की ज़रूरत है, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिस्पॉन्स आया है वो सक्सेसफुल रहा है कि नहीं। तो इस सक्सेस स्टेटस कोड का मतलब है कि मेरा वहाँ से सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया है, मेरा कोई नॉट फाउंड, बैड रिक्वेस्ट इस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आया है। मेरे सर्वर ने कहा है कि आपकी कॉल सक्सेसफुल हुई है। तो अगर मेरी कॉल सक्सेसफुल हुई है तो मैं यहाँ पे ये HTTP रिस्पॉन्स मैसेज में से जो इसका कंटेंट है उसमें से रीड करूँगा मेरा डेटा। तो अब मेरा डेटा मेरे पास आया होगा जेसन के फॉर्म में, तो मैं जेसन में से निकालूंगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स,
ये मेरा डेटा यहाँ पे रिटर्न करेगा। इसको मैं ऐड अवेट कर लेता हूँ पहले, और फिर एक लोकल इंट्रोड्यूस करता हूँ स्टूडेंट्स के नाम से। के बाद एक फॉर ईच लूप यहाँ पे चला देते हैं, जिसमें कि फॉर ईच आइटम इन स्टूडेंट्स कंसोल डॉट राइट लाइन आइटम। तो अगर ये कॉल मेरी सक्सेसफुल होती है तो मेरे वहाँ से जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट हो जाने चाहिए। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ गेट ऑल स्टूडेंट्स में क्लाइंट पास करके, और मुझे इसके आगे डॉट वेट लगाना पड़ेगा ताकि मेरा मेन मेथड इसके एग्जीक्यूशन से पहले फिनिश ना हो जाए। तो मेरा यहाँ पे गेट वर्क कर जाना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे कलेक्शन में इनिशियली कुछ भी स्टोर्ड नहीं है। तो उसके लिए हमें चाहिए पोस्ट। तो हम एक बार पोस्ट का मेथड भी लिख के उसके बाद दोनों को एक साथ चेक करेंगे कि वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ अपना पोस्ट मेथड, क्योंकि उसकी ज़्यादातर हैंडलिंग इसी की तरह होगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका नेम हो गया पोस्ट स्टूडेंट, क्लाइंट इसके अंदर भी चाहिए। इसमें हम कॉल करेंगे पोस्ट एज जेसन सिंक स्टूडेंट, और इसके अंदर एड्रेस हमारा सेम है, हमें सेम एड्रेस पे पोस्ट करना है। बट डिफरेंस क्या है कि अब हमें डेटा चाहिए जो पोस्ट करना है। तो उसको हम सेकंड आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास करेंगे न्यू स्टूडेंट, और उसकी आईडी हो गई 1 और नेम हो गया XYZ। तो इस कॉल के थ्रू हम एक स्टूडेंट का डेटा वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, और क्योंकि इस केस में हमारा कोई भी डेटा रिटर्न नहीं आ रहा है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कंटेंट को प्रोसेस करने की। हम इसकी जगह पे कर सकते हैं कि हम ये देखें कि अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंटेंट को रीड करेंगे, रीड एज स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हम इसको कॉल करा सकते हैं, और इसको बोल देंगे एरर मैसेज। बाकी का कोड क्लीन अप करने के बाद तो ये हमारा पोस्ट स्टूडेंट का मेथड भी यहाँ पे रेडी हो गया है। इसका यूज करके हम एक स्टूडेंट को पोस्ट कर सकते हैं, और गेट ऑल स्टूडेंट्स को यूज करके हम टोटल डेटा गेट कर सकते हैं। तो अब मैं पोस्ट स्टूडेंट को भी यहाँ कॉल कर देता हूँ। तो अब मेरे ये दोनों मेथड रेडी हैं। अब मैं कॉल करके देखता हूँ। आइडियल केस में इस स्टूडेंट का डेटा वहाँ पोस्ट हो जाना चाहिए, प्लस उसके बाद जो मेरा गेट ऑल स्टूडेंट कॉल होगा तो वो डेटा मेरे पास एक लिस्ट में रिटर्न हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा डेमो ऐप डॉट स्टूडेंट प्रिंट हुआ है। इसकी जगह पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आइटम डॉट नेम प्रिंट करा लेता हूँ, जिससे कि मुझे क्लियर हो सके कि मेरा क्या स्टूडेंट का डेटा वहाँ पोस्ट हुआ है। तो इस केस में XYZ 2 बार आया, क्योंकि मैं मेथड ऑलरेडी 2 बार कॉल कर चुका हूँ, यानी 2 स्टूडेंट्स का डेटा ऊपर पोस्ट हो चुका है। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट मेथड आता है पुट स्टूडेंट का। पुट मेथड्स यूजुअली पोस्ट मेथड जैसे ही होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि उससे हम डेटा चेंज कर रहे होते हैं और इससे हम नया डेटा पोस्ट कर रहे होते हैं। तो इसके बाद मैं अपने पुट मेथड के लिए यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ पुट स्टूडेंट। क्लाइंट सेम है, यहाँ पे मुझे पोस्ट एज जेसन की जगह पे पुट एज जेसन कॉल करना है। एड्रेस में मुझे उसकी आईडी पास करनी होगी जिसका मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो आईडी है 1, मैं 1 आईडी का डेटा चेंज कर रहा हूँ, और उसमें मैं XYZ की जगह पे यहाँ पे नेम डाल देता हूँ ABC। तो जो स्टूडेंट आईडी 1 है उसका नेम मैं यहाँ से चेंज करना चाह रहा हूँ। बाकी की फंक्शनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर सक्सेस स्टेटस कोड नहीं आता है तो मुझे एरर मैसेज यहाँ पे पुट करना है। तो मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ पुट स्टूडेंट को, और अब हम इसको रन करके देखते हैं। ABC XYZ यहाँ पे आ गया है। तो फर्स्ट स्टूडेंट जो उसको मिला जिसकी आईडी 1 थी उसका डेटा इसने चेंज कर दिया है। तो ये हमारे गेट पुट पोस्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही से वर्क कर रहे हैं। फाइनल होता है डिलीट स्टूडेंट नाम का। तो मैं यहाँ पे अब डिलीट स्टूडेंट के लिए इस पुट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करते हैं डिलीट स्टूडेंट। इसमें हमें सिंपली यहाँ पे डिलीट असिंक कॉल करना है। कोई डेटा हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये बताना है कि किस आईडी का डेटा यहाँ डिलीट करना है। तो स्टूडेंट और 1 आईडी का डेटा यहाँ डिलीट करना है, वो मेरा URL में डेटा जा रहा है। तो मेरा यहाँ पे इतनी स्टेटमेंट से डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। बाकी का कोड एज इट इज़ रहेगा, उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम डिलीट स्टूडेंट कॉल करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद देखेंगे गेट स्टूडेंट्स का डेटा। तो यहाँ पे डिलीट के बाद जब गेट ऑल कॉल हुआ है तो कोई भी डेटा नहीं मिला है, यानी कि मेरा सारा डेटा वहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे एक API के चारों तरीके के REST एंड पॉइंट्स को C# के थ्रू कॉल कर सकते हैं और उनका डेटा अपने कोड में एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और इवन ऊपर API में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म भी कर सकते हैं, जैसे कि डेटा पोस्ट करना, डिलीट करना, ये सारे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।